Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as sentences that will be so useful. Okay, so let's get started right away. The first topic would be it's okay even if late. It's okay even if late का जो मतलब होता है देर से ही सही, मगर जो भी आप ऐड कर सकते हैं सेकेंड सेंटेंस को. ओके, देर से ही सही. जैसे देर से ही सही पर आना ज़रूर, तो आप कह सकते हैं इट्स ओके इवन इफ लेट बट मस्ट कम. देर से ही सही पर वो मान गई. इट्स ओके इवन इफ लेट बट शी अग्रीड. ओके, ऑलराइट. देर से ही सही पर तुम्हें अक्ल तो आई. इट्स ओके इवन इफ लेट बट यू गॉट विजडम. देर से ही सही पर कम से कम रिप्लाई तो दिया करो. इट्स ओके इवन इफ लेट बट एटलीस्ट रिप्लाई मी. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आई हैव टू एडमिट. आई हैव टू एडमिट का जो मतलब होता है कुछ इस तरह से, जैसे मानना पड़ेगा. उसके बाद जो भी सेकंड सेंटेंस के रख सकते हैं, जैसे कि मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो. आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस. ओके, मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है. आई हैव टू एडमिट योर मदर इज़ वेरी नाइस. मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है. आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड. मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो. आई हैव टू एडमिट यू आर सो ग्रेडी. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी मस्ट हैव. मस्ट हैव को कैसे यूज़ कर सकते हैं? ओके, देखिए, अगर आप कहते हैं अब तक तो वो चला गया होगा, मतलब आप प्रेजेंट में खड़े हैं और आप अजम्पशन करते हैं कि हाँ वो अब तक तो चला गया होगा. आपको 99% ऐसा लग रहा है कि वो चला गया होगा. हो सकता है 1% कि ना गया हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन या कोई भी रिसोर्सेज के हिसाब से आप ऐसा कह रहे हैं कि वो तो अब तक चला गया होगा. ठीक है, लेकिन जो मस्ट दिखाता है 90, अगर यही होता मे हैव भी दिखा सकते थे, यहाँ पे माइट भी दिखा सकते, लेकिन चांसेस अलग अलग हो जाता है. मस्ट का मतलब 99 मतलब 100%, इस तरह से माना जाता है. एक बोलचाल में हम कहते हैं सबकी वो अब तक तो चला गया होगा, वो अब तक तो जा चुका होगा, वो अब तक तो खेल चुका होगा. तो ये हम काफ़ी यूज़ करते हैं, तो इसे भी आप यूज़ करिए. ओके, जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. अब तक तो वो चला गया होगा, तो आप कह सकते हैं ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ. अब तक तो सब सो गए होंगे. एवरीवन मस्ट हैव स्लिप्ड बाय नाउ. ओके, इस तरह से आप यूज़ करेंगे. अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी. शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ. अब तक तो उसने सबको बता दी होगी. शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नथिंग शॉर्ट ऑफ. नथिंग शॉर्ट ऑफ का जो मतलब होता है से कम नहीं. जैसे अगर आप कहते हैं तुम किसी अभिनेत्री से कम नहीं हो, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्ट्रेस. ओके, वह किसी गायक से कम नहीं है. शी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सिंगर. तुम मेरे लिए मेरी बहन से कम नहीं हो. यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई सिस्टर फॉर मी. वह मेरे लिए भाई से कम नहीं है. ही इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ माई ब्रदर फॉर मी. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी ओवर स्मॉल थिंग्स, विच मीन्स छोटी छोटी बातों पर. क्या होता है, कई बार हमें कहना पड़ता है जैसे कि तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, तो आप कह सकते हैं यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स. वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है. शी शेड्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स. वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है. शी गेट्स इरीटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स. छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो. डोंट गेट ऑफेंडेड ओवर स्मॉल थिंग्स. द नेक्स्ट वन इज इफ़ गॉड विल्स. ऊपर वाला ने चाहा तो, या फिर भगवान ने चाहा तो, ईश्वर ने चाहा तो, अल्लाह ने चाहा तो, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं. इफ़ गॉड विल्स. ओके, जैसे ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्द ही मिलेंगे. इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून. ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा. इफ़ गॉड विल्स एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ऊपर वाले ने चाहा तो हम अगले साल कार ले लेंगे. ठीक है, तो कह सकते हैं इफ़ गॉड विल्स वी विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर. ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसे होगा. इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव लॉट्स ऑफ मनी. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अननेसेसरली, खामखा. अगर आप कहते हो खामखा तुम परेशान हो रहे हो, तो आप कह सकते हैं यू आर गेटिंग वरीड अननेसेसरली. खामखा तुम वहाँ जा रहे हो. यू आर गोइंग देयर अननेसेसरली. खामखा तुमने उसे डांट दिया. यू स्कॉल्डेड हर अननेसेसरली. खामखा तुमने उसे रुला दिया. यू मेड हर क्राई अननेसेसरली. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी बिगैन टू, लगा, लगी, लगे. बिगिन का ये सेकंड फॉर्म है. ठीक है, तो कई बार क्या होता है हम इस तरह से काफ़ी यूज़ करते हैं, तो स्टार्टेड या फिर बिगैन को यूज़ कर सकते हैं. जैसे वह हंसने लगा, तो आप कह सकते हैं ही बिगैन टू लाफ. ही बिगैन टू गो, वह जाने लगा. यू बिगैन टू क्राई, तुम रोने लगे. आई बिगैन टू थिंक, मैंने सोचने लगा या मैं सोचने लगा. आई बिगैन टू रीड, मैंने पढ़ने लगा, मैं पढ़ने लगा. यू बिगैन टू ईट, तुम खाने लगे. ही बिगैन टू डू, वह करने लगा. ओके, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी रन आउट. रन आउट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना. जैसे अगर आप कहते हैं दूध ख़त्म हो गया, तो आप कह सकते हैं द मिल्क हैज़ रन आउट. ओके, द मिल्क हैज़ रन आउट.
आटा खत्म हो गया है। द फ्लोर हैज़ रन आउट। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से 400 से अधिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना, वो भी एक ही साथ, तो एक ई बुक बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप चाहेंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको ईमेल मिलेगा, उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसे आपके लिए थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। चलिए आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। खाना खत्म हो गया है। द फूड हैज़ रन आउट। मेरे फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है। आई हैव रन आउट ऑफ फोन्स बैटरी। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हाउ डिड यू फाइंड। यहाँ पे फाइंड का जो सेंस होगा, कैसा लगा, लगने के सेंस में हम यूज़ करेंगे। जैसे आप कई बार इस तरह से कहते हैं, जैसे कि कैसा लगा उससे मिलकर, कैसा लगा उससे मिलकर, तो आप कह सकते हैं हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर। कैसा लगा उससे बात करके, हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर टॉकिंग टू हिम। कैसा लगा हमारा नया घर, हाउ डिड यू फाइंड आवर न्यू हाउस। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं फाइंड को, ठीक है। कैसा लगा मेरा मजाक, हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। कैसा लगा मेरा नया फ़ोन, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फ़ोन। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अभी भी टाइम है, तो इसका इंग्लिश आप कह सकते हैं देयर इज़ स्टिल टाइम या फिर देयर स्टिल टाइम, आप ये भी कह सकते हैं। ओके, इसको इंक्लूड कर दिया गया। जैसे अभी भी टाइम है, मान जाओ, देयर इज स्टिल टाइम, एक्सेप्ट इट। अभी भी टाइम है, पढ़ लो, देयर इज स्टिल टाइम, रीड इट। अभी भी टाइम है, कुछ कर लो, देयर इज स्टिल टाइम, डू समथिंग। अभी भी टाइम है, स्कूल चले जाओ, देयर इज स्टिल टाइम, गो टू स्कूल। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी टेक टू लॉन्ग। टेक टू लॉन्ग का मतलब होता है बहुत देर लगाना। टेक को आप चेंज कर सकते हैं टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, जैसे तुम बहुत देर लगा रहे हो, यू आर टेकिंग टू लॉन्ग। मुझे ये असाइनमेंट खत्म करने में बहुत देर लग गई। आई टुक टू लॉन्ग, यहाँ पे TOO है, ठीक है। आई टुक टू लॉन्ग टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। वह काम करने में बहुत देर लगाता। ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। लड़कियां मेकअप करने में बहुत देर लगाती है। गर्ल्स टेक टू लॉन्ग टू पुट मेकअप। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डोंट या फिर डजंट इवन नो। इसे भी काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता, यू डोंट इवन नो हाउ टू रीड। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता, यू डोंट इवन नो हाउ टू टेल अ लाई। मुझे तो नाचना भी नहीं आता है, आई डोंट इवन नो हाउ टू डांस।